हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो भारत का भूगोल पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। अगर बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में अक्सर 8-10 क्वेश्चन ही रहता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उससे भी क्वेश्चन आता है, बीपीएससी में तो और रहता है क्वेश्चन। किसी भी अगर बिहार के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत का नाम किस तरह से भारत पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ पहले देख लेते हैं जो भारत है कहाँ पे, ग्लोब में पहले देख लेते हैं जो भारत कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद में पूरा डिटेल से मैं चर्चा करूँगा। ये हमारा पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है और पूरा विश्व में हम कह सकते हैं तो ये छोटा सा हमारा प्यारा देश है। यहाँ पे छोटा सा एक प्यारा हमारा भारत देश है। ये यहाँ पे आप आराम से देख सकते होंगे, आप लोग के साथ दिखता होगा बढ़िया से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का ये सेशन और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और आज देखें जो भारत नाम क्यों पड़ा, आर्यावर्त किसने नाम दिया था। भारत के बहुत सारे नाम हैं। हिंदुस्तान शब्द कहाँ से लाई गई, हिंदुस्तान शब्द क्यों प्रयोग किया जा रहा है अब तक। तो अगर देखा जाए तो भारत जो है जो ग्लोब पर पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब परिपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ साथ यह एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में ये भारत पड़ता है। दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में ये कहाँ भारत पड़ती है। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो 8.8 मतलब पॉइंट का मतलब होता है मिनट 4 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 4 मिनट जो है जो या 6 मिनट किसी बुक लिखती है जो नॉर्थ के अक्षांश में ये पड़ती है। इसके साथ साथ भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास में है पूरा भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखी जाए तो। अगर यही क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो 3287 याद कीजिएगा 3287 जो है जो वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है पूरा भारत का। अगर यही पूछा जाए जो पूरा विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है भारत, तो 2.4% होती है। कितना? 2.4% हमारा भारत को पूरा एरिया पड़ती है। इसके साथ साथ जनसंख्या पूछा जाए तो अभी 2022 के 21 के डाटा नहीं आया है, लेकिन 2011 के डाटा के अनुसार 1,21,056,95,73 तो ये जो है जो हमारे डाटा है जो जनसंख्या के जो कितना है हमारा भारत में जनसंख्या। इसके साथ साथ बहुत सारे बातें इसमें जानने के मिलेगा हमें। यहाँ आप हमसे जुड़े रहिए और इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें या किस्सा रामायण सब चलते रहेंगे। इसको देखता हूँ। भारत यानी कि भारत नाम क्यों पड़ा। हमारा देश का एक हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, आर्यावर्त भी है, रेवाखंड भी कहा जाता है। तो ये सब जो है जो नाम क्यों पड़ा, कैसे नाम पड़ा हमारा भारत के, आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो भारत जो नाम है जो सर्वप्रथम उल्लेखनीय प्राचीन वायु पुराण से हमें प्राप्त होता है। किससे होती है ये? हमें वायु पुराण से हमें प्राप्त होती है। भारत शब्द का उल्लेख फर्स्ट मेंशन इन एंसेंट वायु पुराण, ये वायु पुराण से फर्स्ट बार में हमें पता चलती है जो भारत नाम था। किसके नाम पर भारत नाम पड़ा था मेरे भाई? तो भारत जो है जो राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के पुत्र क्या था? भरत के नाम पर ये भारत देश पड़ा है। तो राजा दुष्यंत के पत्नी कौन था? तो शकुंतला थी। और शकुंतला के पुत्र जो था जो भरत थे, इन्हीं के नाम पे हमारा भारत देश पड़ा था। इसके साथ साथ सर्वप्रथम प्रमाणिक उल्लेख हाथीनामा अभिलेख से पता चलता है। फर्स्ट ऑथेंटिक मेंशन हाथी गुफा मतलब
कह सकते हैं जो अभिलेख से हमें पता चलता है जो भारत शब्द का उल्लेख किया गया है इस एरिया को, तो इसी एरिया के नाम पर एक भारत शब्द जोड़ा गया हमारा देश के लिए। हिंदुस्तान अथवा हिंद, हिंदुस्तान अथवा हिंद शब्द क्यों लाई गई? हिंदुस्तान अथवा हिंद शब्द जो लाई गई थी, जो पर्सिया, जो आधुनिक काल में अभी कहाँ पर रही, आधुनिक में ईरान में पड़ता है, जो सिंधु या अपभ्रंश रूप में जिसे हिंदू का प्रयोग किया जाता है। पहले सिंधु नदी घाटी के आसपास में सारा देश के निवासी बसे हुए थे, तो सिंधु के उन लोग हिंदू कहते थे। क्या चीज़? हिंदू कहते थे, इसीलिए हिंदू का प्रयोग करने लगे। यहाँ के निवासियों को हिंदुओं का देश हिंदुस्तान कहे जाने लगा। अब समझ में आया होगा ये हिंदुस्तान क्यों है। तो पारसियों ने जो अभी ईरान, अभी जो देश है जो ईरान है, तो ईरान जो है जो सिंधु का अपभ्रंश रूप हिंदू का प्रयोग किया और यहाँ के निवासियों के लिए हिंदुओं का देश यानी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि 262 ईस्वी के शासनी अभिलेख से भी ये पता चलती है जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ आगे चलते हैं। संवैधानिक नाम जो देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम जो है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 में है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत क्या है? ये राज्यों का संघ है। इसके बारे में हमें बात करती है। देखिएगा ये यूनियन टेरिटोरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार नहीं, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो है जो कहाँ पे पड़ता है, तो हमारे भारत में है, जो लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कितनी है? 4 दिया गया, 4 इधर, 8 को तो है इसमें भी, बीच में 7 भी हुई थी लेकिन फिर बढ़ के 8 हो गया था। तो इसमें क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ है, उसके बाद में दमन एवं दीव है जो नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक ना। आपसे पूछते हैं दोनों को एक कब किया गया है, इसको आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। इसके साथ में लक्षद्वीप थे, उसके बाद में लद्दाख है, दिल्ली है, अंडमान और निकोबार है, आइसलैंड, ये आइसलैंड्स है। उसके बाद में आइसलैंड उसे बोलते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसे आइसलैंड कहते हैं। इसके बाद में पुडुचेरी है। तो ये सब क्या है? यूनियन टेरिटोरी है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ये हमारा राज्य है, हर एक राज्य यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा देश है जो अफगानिस्तान पड़ता है, इस साइड में जो है जो चाइना तिब्बत पड़ता है, इधर से पाकिस्तान के आसपास ये क्षेत्र पड़ती है। तो ये देखिएगा, ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इधर उत्तराखंड है, यहाँ पे नेपाल, इस देश को नेपाल कहते हैं, ये देश है एक, ये तिब्बत चाइना को कब्जा कर लिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके बाद में हरियाणा पड़ जाता है। ये हरियाणा के बाद में नीचे आ जाइए तो राजस्थान, जयपुर है, ये जयपुर का शहर है। बिहार इधर आ गया, बिहार के बाद झारखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, बांग्लादेश इस साइड में आ जाता है, असम आ जाता है, भूटान आ जाता है। इसे सभी ये देश का है जो दिया गया है और राज्य के भी दोनों को दिया गया है। नीचे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे श्रीलंका है हमारा, ये क्या है? श्रीलंका, तमिलनाडु, केरला, ये सब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब सभी है जो हमारा भारत की राज्य है। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र पड़ जाती है। कुछ फैक्ट के तौर पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते जाते रहता है और हर एक क्वेश्चन जो है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो 32,87,263 यानी कि हम कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की कुल क्षेत्रफल है। अगर विश्व के कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 2.43 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 4.2 होनी चाहिए, 4.2 है, तो यहाँ पे 4.2 कर लीजिएगा। इसके साथ साथ क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो वो भारत को पड़ता है। 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये भारत है।
विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो ये भारत पड़ता है। इसके साथ साथ अगर कुछ और देखने का मन है तो इसमें से कुछ और विशेष चीज़ है दिया गया, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भाग जो है जो भारत में पड़ता है। पूरा विश्व की जनसंख्या का जो है जो भारत में इसका पड़ता है। इसके साथ साथ आगे देखते जाएं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो भारत पड़ता है। सबसे बड़ा कौन है, तो भारत से बड़ा है कौन, तो चीन है जो सबसे बड़ा है। स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है, स्थलीय जो स्थल से घिरा हो, पूर्ण रूप से स्थल से घिरा हो, उसे कितना है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है भारतीय क्षेत्र। इसके साथ साथ मुख्य भूमि का तटीय सीमा का लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है जो भूमि के तटीय सीमा, जो हम कह सकते हैं जो समुद्र के तट से घिरा हुआ हो, उसे 6100 किलोमीटर है। और द्वीपीय समेत देश के कुल तटीय सीमा, जो द्वीप भी आ गया, जो अंडमान निकोबार भी है, जितने द्वीप को लेकर के अगर देखा जाए तो 15.5 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस पूर्ति है। इसके साथ साथ भारत की कुल जनसंख्या अगर कुल सीमा पूछा जाए तो 22,716.5 किलोमीटर ये पूर्ति है। इसके बाद में गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी होती है। गुजरात की तटीय सीमा कितनी होती है, लंबी होती है, सबसे लंबी होती है तटीय सीमा। भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय विस्तार सागर की आधार से आधार रेखा जो होती है, जो कितना 12 समुद्री मील, जिसे कि नॉटिकल मील की दूरी पर कह सकते हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो समुद्र में भारत की कब्जा होने की है, जो समुद्री मील अगर कह सकते हैं तो 12 नॉटिकल मील के दूरी पर अगर मान लिया जाए, अगर ये हमारा भारत है, यहाँ पे भारत है, तो यहाँ पे ये सब क्या है, समुद्र है। अगर ये सब सभी समुद्र है तो यहाँ से 12 नॉटिकल मील जो दूरी होगी जो भारत की कब्जा में होगी। पूर्ण रूप से जितना भी यहाँ के सामान निकलेगा, खनिज से लेकर के तेल, पेट्रोलियम, कोयला, कुछ भी अगर निकले तो समझिए जो भारत की होगी। यहाँ से ऊपर जाती है तो और कुछ विशेष बातें हैं इसमें जो आगे जोड़ के मैं बताऊंगा। आधार रेखा, भारत के आधार रेखा है जो टेढ़े मेढ़े रेखों को मिलाकर के काल्पनिक सीधा रेखा बनाई गई है। जैसे ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा भारत की खींची गई है, तो इससे एक सीधा लाइन खींची गई है। यहाँ से सीधा लाइन जोड़ करके यहाँ से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील होनी चाहिए डिस्टेंस। आंतरिक जल, इंटरनल वाटर क्या होती है, स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य के स्थित सागरीय जल को ही आंतरिक जल कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल या संलयन क्षेत्र जो होती है, जिसे कॉन्टिन्यूस जोन भी कहते हैं, जिसे हम कॉन्टिन्यूस जोन के नाम से जानते हैं, की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील के आसपास पड़ती है। देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होती है, जो EEZ के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से हम जानते हैं, EEZ के नाम से जानते हैं। ये 200 नॉटिकल मील के दूरी पर होती है। 200 नॉटिकल मील में कह सकते हैं जो कुछ ऐसा सामान आती है जो भारत की कब्जा होती है, उसके बाद में ओपन सी हो जाती है या हाई सी के नाम से जानते हैं, वो उसको में किसी का भी अधिकार नहीं होता है। इसके बाद में उच्च सागर होती है, हाई सी होती है, इसका विस्तार जहां भी राष्ट्र के समान अधिकार है। इसमें सभी के लिए समान अधिकार दी गई है और इसमें से किसी भी व्यक्ति कहीं से कुछ भी ले सकता है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। देख सकते हैं एक मैप भी दिए हैं, उस मैप के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ के 12 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल माइल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये पूर्ण रूप से ये भारत की कब्जा में होगी।
इसमें भारत के। अगर कहिएगा जी आप ये बताइए श्रीलंका से तो बिल्कुल ये सटा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में कैसे बंटवारा होगा? तो ये दोनों के बीच में एक लाइन खींचा जाता है जो दोनों के मिलाप से खींचा जाता है, कि भाई यहाँ से आप रह जाइए, यहाँ से हम रह जाते हैं। सिंपल सी बात ये है। यहाँ से आप देख सकते हैं इंटरनल वाटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल वाटर, आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर्स है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन है, 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर पड़ती है। ये 200 नॉटिकल माइल है, ये आधार रेखा आ जाती है इधर, किस तरह से ये रेखा है। ये टेरिटोरियल वाटर है जो 12 नॉटिकल मील की दूरी पर पड़ता है, यहाँ तक लगी 12 नॉटिकल मील तक होती है, नॉटिकल माइल होती है, जो हमारे देश के कब्जे में आती है, यहाँ के जितने भी चीज़ हो जो। उसके बाद कॉन्टिजियस जोन होती है जो 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल माइल के बीच में होती है। 24 नॉटिकल माइल के बीच में होती है। उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल की होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन। इकोनॉमिक्स जोन का मतलब मछली पकड़ना, ये हुए डिस्ट्रैक्ट, जितना भी चीज़ है जो वो भारत के कब्जा में आएगा। अगर 200 से ऊपर है, ये सभी देशों के बीच में अलग अलग होती है, किसी किसी के बीच में कम भी है तो किसी के बीच में ज़्यादा है। वो दो देशों के सामंजस्य के बीच में ये किया जाता है। देखिए एक और मैप दिए हैं, उस मैप में अगर आप समझना चाहें तो अच्छी से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये एरिया है, ये लैंड है। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ इंटरनल वाटर हो गया जो 12 नॉटिकल माइल के यहाँ पे संकेत कर रही है, 12 नॉटिकल माइल है। ये नेशनल एयर स्पेस है, ये नेशनल ऊपर में आ जाता है, नेशनल एयर स्पेस आ जाती है। उसके बाद में यहाँ तक आ जाती है, ये 12 नॉटिकल मील होती है। यहाँ से यहाँ के बीच में ये इंटरनल वाटर है, उसके बाद में 12 नॉटिकल मील, उसके बाद में 24 नॉटिकल माइल होती है। उसके बाद में 200 नॉटिकल माइल जो होती है जो यहाँ तक आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन के आसपास आती है, EEZ के नाम से हम जानते हैं इसे। उसके बाद में हाई सी आ जाती है। तो ये सब आप देख सकते हैं और किस तरह से है जो आप देखे होंगे, उम्मीद है। कुछ फैक्ट है जो फैक्ट को आप याद रखिएगा। फैक्ट में क्या क्या चीज़ है, फैक्ट है जो फैक्ट निम्नलिखित है। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कोई है तो वो गुजरात है, जो 1215 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। 1215 किलोमीटर है। भारत में सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य अगर कोई है तो गोवा है, जो 101 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो अंडमान निकोबार है, जो 1962 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और ये जो है जो पूर्ण रूप से ये चारों बगल से समुद्रीय चीज़ों से घिरे हुए हैं। भारत में सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है जो दमन द्वीप 51 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और भारत की जलीय समुद्रीय सीमा में छूने वाले राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, मतलब 7-8 देश राज्य आते हैं, 7 राज्य के आसपास आते हैं। इसमें देख लेते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, गोवा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो है जो लगभग घेराता है क्या चीज़ से, तो समुद्रीय चीज़ों से, मतलब सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रीय पशु, भारत की राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर कोई जाए सबसे ज़्यादा वीर है तो वो हमारे हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो मोर है। उसके बाद में राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है जो सभी आदमी जानते हैं कमल है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। हमारा भारत की राष्ट्रीय चिन्ह कौन है? अशोक स्तंभ है। जब आप लोग एसपी बनिएगा तो अशोक स्तंभ का एक साइन रहेगा, क्या चीज़ का? अशोक स्तंभ का। उसके बाद में 1 स्टार दिया जाएगा, 2 स्टार दिया जाएगा। उसके बाद में एसपी के पोस्ट पर आप तैनात रहिएगा। राष्ट्रीय गान जो होती है, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है,
राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है, राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, राष्ट्रीय वाक है सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय नदी है जो गंगा है, और भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है जो डॉल्फिन है। आपसे एक क्वेश्चन है, जो डॉल्फिन है जो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे कब अपनाया गया था, ये इसको आप जरूर बताइएगा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है मेरे भाई? तो भारत के पड़ोसी देश जो है उनके बारे में आपको पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए। और इससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि किस राज्य से कितने देश को घेरते हैं, और इस देश को मतलब कह सकते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि नेपाल से भारत के कितने राज्य का सीमा साझा करते हैं, तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो देखते हैं देश उसके बाद में देश के साथ साथ लंबाई देख लेंगे कितना साझा करता है। उसके बाद में सीमा से संबंधित भारतीय राज्य क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लंबाई जो है जो भारतीय सीमा से सबसे ज़्यादा है, लगभग 4096.7 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में ये पूर्ति है जो भारत से साझा करती है। इसमें हम कह सकते हैं, एक सेकंड जरा कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे नहीं बुझाएगा। इसमें हम कह सकते हैं जो सीमा से संबंधित भारतीय राज्य कौन है, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल है। कौन है? तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। तो लगभग 5 राज्यों है जो सीमा साझा करती है किससे, तो ये बांग्लादेश से करती है। 1 2 3 4 1 5। अगले नंबर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। चीन की लंबाई है दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा है, ये 2 नंबर में है, ये 1 नंबर में है। चीन है 3488 किलोमीटर की साझा करती है सीमा। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, लगभग ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान है जो 23 किलोमीटर है जो साझा करते हैं, हमारे भारतीय सीमा से साझा पाकिस्तान करते हैं। तीसरा नंबर पर आता है जो 4 राज्यों से ये साझा करता है, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद में पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद में नेपाल आता है। नेपाल लगभग 1751 किलोमीटर के डिस्टेंस में सीमा साझा करते हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये सभी राज्य जो है जो साझा करते हैं नेपाल के साथ सीमा। म्यांमार जो है जो 1643 किलोमीटर की साझा करती है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सब राज्य जो है जो हमें क्या चीज़ करते हैं, ये सब राज्य जो है जो हमें घिरते हैं या साझा करते हैं म्यांमार से। ये सब राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में भूटान आ जाता है। भूटान में 699 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य है जो भूटान से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान जो है जो 106 किलोमीटर है। ये सबसे कम अगर साझा करने वाला कोई देश है तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है जो लद्दाख पाक अधिकृत से ये साझा करते हैं। तो ये लगभग 15,106.7 किलोमीटर साझा करते हैं ये डिस्टेंस। एक दफ़ा फिर से आते हैं और एक दफ़ा फिर से समझिएगा, क्योंकि घबराने की बात नहीं है। जो ज़्यादा घबराता है वो जल्दी जाता है, और ज़्यादा टाइम इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इसीलिए आप मतलब नॉर्मल होके देखिए एक वीडियो के, अगर आपको समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देख सकते हैं। देश कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत में, ये क्वेश्चन सिंपल सी आता है, जो भारत सबसे ज़्यादा किस देश के साथ में सीमा साझा करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पर आता है बांग्लादेश लिखा हुआ, बिल्कुल टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 4096 किलोमीटर ये साझा करती है। इसमें से लगभग 5 राज्य है जो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मेघालय के साथ साथ मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। इसके बाद में चीन आ जाता है जो दूसरा सबसे बड़ा सीमा साझा करता है 3488।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख है। उसके बाद में तीसरा नंबर में कौन है? पाकिस्तान है। ये लगभग 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये सब जो राज्य है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। नेपाल जो है जो 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड ये किससे साझा करता है? तो नेपाल से करता है। म्यांमार जो होती है जो 1643 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के आसपास आता है। भूटान जो है जो 699 किलोमीटर के डिस्टेंस साझा करता है, ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में असम से साझा करता है। अफगानिस्तान कौन है? 106 किलोमीटर है। लद्दाख और पाक अधिकृत लगभग 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, .7 भी लिखे तो लिख सकते हैं किलोमीटर, ये डिस्टेंस है जो इतना टेंस साझा करता है। ये हमारा भारत की राज्य है जो आप देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान के साथ साथ ये चाइना, तिब्बत आ गया, म्यांमार आ गया, बर्मा आ गया, इधर श्रीलंका आ गया, इधर ओपन सी आ जाता है इस साइड में। आइसलैंड है जो भारत के, ये अंडमान निकोबार है, ये दादर एवं नागर हवेली ये है, पाकिस्तान ये आ जाता है, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान के ऊपर पड़ जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और इस सब से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 क्वेश्चन और देख सकते हैं। बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आशीष बोस के द्वारा 1980 में के दशक में किया गया है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप दिया गया है। बाद में इसमें उड़ीसा को भी शामिल कर लिया गया है और इसका नाम बीमारू या बीमारू राज्य, बीमारू स्टेट के नाम से पड़ता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश अगर कोई है तो रूस है जो 1 नंबर में है, 2 नंबर में कनाडा है, 3 नंबर में प्यारे कौन है तो चीन है, चौथे नंबर में अमेरिका आ जाता है, 5वां में ब्राज़ील, 6ठे में कोई आता है तो 6ठे में ऑस्ट्रेलिया आती है और 7वें नंबर में हमारा प्यारा हम कह सकते हैं जो भारत आता है। भारत 7वां नंबर में है जो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान है मेरा भारत का। कह सकते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार अगर कोई कितनों है भारत के तो 10.7% 10 पॉइंट पूरा क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का पर्वत है हमारा भारत में जो 10.7% है। इसके साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 18.6% है, 18.6% के आसपास पूरे भारत का पड़ती है। इसके साथ साथ पठार का क्षेत्रफल 27 पॉइंट कुछ है 7 है। इसके बाद में 43 पॉइंट कुछ है जो मैदानी विस्तार के आसपास पड़ती है। उत्तरी बिंदु, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु के ही इंदिराकोल जो लद्दाख में जो सबसे ऊपर में ये लद्दाख है, जो लद्दाख में पड़ती है इंदिराकोल। क्या चीज़? इंदिराकोल है लद्दाख में जो सबसे उत्तरी बिंदु। अगर दक्षिणी बिंदु माने जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में आसपास पड़ती है। पूर्वी बिंदु किबिथु जिसे कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, और पश्चिमी बिंदु गौहर माथा जिसे गुजरात हम कह सकते हैं। तो ये सब से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। ये अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन अक्सर आता है। तो आप इन लोग के फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर कहिएगा तो इसको मैं गिन सकता हूँ 7 7 14 14 14 और 6 कितना होती है तो 14 6 20 हो गया, 20 के 0 हासिल 2 2 10 10 और 7 17 17 और 3 कितनी हो गई तो 17 और 3 हो गया 20 20 के 0 हासिल 2 2 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 और 4 10। मतलब कि 100%
100% अगर लिया जाए तो 100% किस तरह से हमारा भारत का विस्तार है, जो आप देख सकते हैं 10% में पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र है 18% में, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र है जो 27%, पठारी क्षेत्र है जो 27 में, और सबसे ज़्यादा है जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें हम कह सकते हैं तो फसल भी उगाई जाती है। तो इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो 121 करोड़ लगभग पड़ती है। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हमारा भारत का ही जनसंख्या पड़ती है। इसके साथ साथ जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। अब पुरुष की जनसंख्या अगर याद करना चाहते हैं तो 62-31, 62-31-21, 8-43, 62-31-21, 8-43। उसके बाद महिला जनसंख्या 58, 74, 47, 7, 30, ये जो है जो महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 83.34 करोड़, यानी कि 68%, पूरा भारत का 68% है जो ग्रामीण है, और 31% जो है जो क्या चीज़ है तो शहरी क्षेत्र आ जाती है, जिसमें से 37.71% के आसपास पड़ती है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर कोई कितनो है भारत में तो 17.7% है, 17.7% है। 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या की बात करते हैं। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर है, 943 2011 के अनुसार। ये बार बार कह रहा हूँ 2022 के जब डाटा आएगा, अभी डाटा आया नहीं है पूर्ण रूप से, अगर डाटा आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है तो 943 महिला की संख्या है, और पुरुष की संख्या 1000 है। हम कह सकते हैं जब ये इसमें उल्टा चलता है, डिमांड है जो अधिक है और मांग है जो कम है, क्योंकि अगर ये महिला कम है तब पर भी अगर शादी पुरुष करता है तो यहाँ से तिलक लेकर के शादी करता है। ये विडंबना है मेरे भारत की। देखिए जनसंख्या घनत्व अगर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 वर्ग किलोमीटर का मतलब आप लोग नहीं समझते होंगे अक्सर, लेकिन हम समझा सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत में बसता है, यानी कि रहता है। इसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कितने आदमी को ये समझ में आया है हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। साक्षरता कितना है 73% है, अभी दूर के डाटा से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। पुरुष साक्षरता कितनी है तो 80.9% है पुरुष के। महिला की साक्षरता 64.6% के आसपास पड़ती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 20, 13, 78, 86 कुल जनसंख्या का 16.6% के आसपास पड़ती है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछा जाए तो 10, 42, 81, 034 कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% ये अनुसूचित जनजाति पड़ती है। अनुसूचित जाति जनसंख्या अगर पूछा जाए तो ये है 16.6% पूरा भारत की जनसंख्या का। देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा कॉल आ गया, ये इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल ईस्ट में है, ये इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट है। ये सब मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। किबिथु है, यहाँ पे किबिथु है, ये सब सभी आप देख सकते हैं। आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। भारत का स्थिति व विस्तार, ये टॉपिक को कल से मैं स्टार्ट करता हूँ, आज पे यहीं पे रखता हूँ। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप जरूर बताइएगा, और आपको जैसा लगता है उसे हम कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि हमें ऊर्जा आप ही से मिलता है। आज के लिए इतना ही पे छोड़ता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।